हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो अब तक हम बहुत सारे प्रॉब्लम कवर अप कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे काम किए थे, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। तो उस पर एक और प्रॉब्लम जो कि पहले भी पूछा गया था, उसको भी हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। और एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए हैं, और ये प्रॉब्लम आपका 1998 में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम बताएं कि मॉडर्न फिजिक्स जो है, फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें बहुत सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं PYQ सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को अभी तक कवर कर चुके हैं। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को अब तक हम कवर कर चुके हैं, 3000 प्रॉब्लम। तो इसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है, वो है आपका कंसेप्ट। इसीलिए हम इस PYQ सीरीज के आने से पहले हम बहुत सारा बेसिक बुक जो है मार्केट में है, उसको हम पहले कवर किए। जैसा कि आपका आ जाता है, फिर इसमें बहुत सारा बेसिक सब बुक है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसका दोनों वॉल्यूम आप बना लीजिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। उसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको सारा वीडियो जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सारा इसी पे मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो है आपका DC पांडे, इसको भी हम कवर कर लेंगे। इसका आपका 5 पार्ट है, एक एक करके इसका भी हम कवर कर लेंगे। और इतना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा लीजिए। सो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो चाहे आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब में तो कंसेप्ट तो सेम है ना। बाकी जैसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं JEE मेंस, तो इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही आ जाता है, सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। इसीलिए हम जब अपना लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे, क्योंकि इसमें जितना सारा प्रॉब्लम करेंगे, JEE एडवांस का जितना प्रॉब्लम करेंगे, उतना कंसेप्ट आपका क्लैरिटी आएगा। और वही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो भी बुक को कवर करें। तो बेसिक ये सब कंसेप्ट है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को बहुत डीपली कवर किए हैं। इसमें जो भी आपका है 12th का तो सारा टॉपिक, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम छूटने वाला नहीं है। ये सब बुक को अगर आप कवर कर लेते हैं, इसमें एक सबसे बढ़कर चीज़, एक स्टैंडर्ड भी है, कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, बाकी फॉर्मूला पुटिंग, तो ये सब चीज़ को कवर कर लीजिए। इससे पहले हम इसका वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, चाहे उसका आपका कॉलिजन हो, सेंटर ऑफ मास हो, तो सारा कवर हम पहले कर चुके हैं। बस उसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखना है। अब नेक्स्ट हम DC पांडे का कवर करने वाले हैं। तो ये वाला जो सीरीज है PYQ, इसके बाद हम उसी पे आने वाले हैं। तो अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर कर लिए। अगर वो भी आप लगा के एग्जाम में चले जाते हैं, सो इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर JEE एस्पायरेंट स्पेशली। तो अब तक हम बहुत सारे प्रॉब्लम पहले भी हम मॉडर्न फिजिक्स का कवर किए हैं, इस बार भी कर रहे हैं। और इससे पहले आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये सब जो ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार आप कवर कर लें, और इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही। एटलीस्ट 1 एंड एट मोर 2 क्वेश्चन हीट एंड थर्मो से आपका कम से कम आने वाला है। तो ये सबको टॉपिक को आप जरूर कवर कर लें। इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, EMI, AC, जो भी आपका टॉपिक है इस, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक को आप कवर कर लें। फिर हम आने वाले हैं मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स वाला टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। तो उसमें हम अगर देखें, तो जो भी टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा है, चाहे ग्रेविटेशन हो, रोटेशन तो पहले भी हम बहुत कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम उस पर कवर किए हैं। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, चाहे आपको सारा आपका आ जाएगा। और जो बहुत बेसिक है, जैसा सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है, चाहे वो कॉलिजन है, कॉलिजन के लिए हम यूज किए हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम में बहुत सारा टॉपिक को कवर किए इम्पल्स एंड मोमेंटम में। और भी जो टॉपिक होगा उसको हम आगे करने का कोशिश करेंगे। तो एग्जाम से पहले हम 2-3 बार इसको कवर कर लेंगे, चाहे ये बुक आपका हो, DC पांडे हो, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा लगा के चल रहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि किस कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस, किस कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिपीट तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट जरूर रिपीट करेगा, क्वेश्चन ही रिपीट नहीं करेगा, पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो
इस टाइप से। और अगर जेईएस पर जेईई मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके लिए प्रेफरेबल है। इसमें तो सिर्फ आपका फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट सब में सेम ही रहे। न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट। तो इसका रेट आपको दिया हुआ है, अल्फा के रेट से ये न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट रेट दैट इज अल्फा, एलिमेंट हैज डीके कांस्टेंट। तो आपको एक चीज और दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट। यहाँ से हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे। अगर डीके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले हाफ लाइफ निकाल लेंगे। तो इसके हेल्प से हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे। तो हाफ लाइफ क्या होता है, तो 1/λ। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगा। और आपको क्या दिया हुआ है, एक t = 0 पे, एक t = 0 देयर आर एनोट न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट। और आपसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट पार्ट में, इट सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ n ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a एट टाइम t, यानी आफ्टर टाइम t आप बताइए कि उसके पास कितना न्यूक्लियाई अब बचा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a एट टाइम t। अब b कह रहा है, इट सेज द अल्फा दैट इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2n0 into lambda, calculate the number of nuclei, calculate the number of nuclei of a after 1/2 life, after 1/2 life a, and also the limiting value of n t tends to infinity। अब यहाँ पे दिया हुआ है t tends to infinity, it means after a long time, after a long time। t tends to infinity जैसा कि लिमिट में हम बहुत बार देखते भी हैं। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू ये दिया हुआ है। और इसमें आपसे वापस से वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर 1/2 लाइफ, एंड ऑल्सो, इसमें दो क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन आफ्टर टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर इसको हम इस टाइप से देखें। न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए, तो ये आपको गिवन है। और ये किस रेट से डीके कर रहा है, तो ये अल्फा रेट से डीके कर रहा है, अल्फा रेट से डीके कर रहा है। तो ये अल्फा रेट से डीके कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा टाइम, लैम्डा इसका क्या है, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, इसमें log 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, t हाफ लाइफ। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये डीके कर रहा है और इसका डीके कांस्टेंट आपको क्या दिया हुआ है, इसका डीके कांस्टेंट आपको अल्फा दिया हुआ है। और अल्फा है तो लैम्डा इंटू एन, इस रेट से ये क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा एन दिया हुआ है। और आपसे क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। और यहाँ पे बी में आपको गिवन है अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 into n0 into लैम्डा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे कि ये किस रेट से, तो इनिशियली ये अल्फा था और इसके बाद क्या है, लैम्डा इंटू n0। तो ये बचेगा रेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें और आपका ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है कि किस रेट से इसमें डीके करेगा। तो डीके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट है। तो ये हम निकालेंगे, तो dN/dt रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो अल्फा आपको गिवन था कि अल्फा इसका क्या है, लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट है और अल्फा है, अल्फा रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है और इस रेट से ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो डीके कांस्टेंट आपको लैम्डा दिया हुआ, तो अल्फा माइनस इट्स डीके कांस्टेंट दैट इज लैम्डा इंटू एन। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें, आपसे यही पूछा है कि आप बताइए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब
यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करें, इनिशियली आपको एन नोट दिया हुआ है, फाइनली आपको निकालना है। सो dn बाई dt ये आपका क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन। अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा जो आपको दिया हुआ है ये रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस किस रेट से हो रहा है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको दिया हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन जो कि अल्फा है, माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या दिया हुआ है आपका, लैम्डा आपको दिया हुआ है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, और इस रेट से ये डीके कर रहा है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अगर हम इसका कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dn बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, ये इधर चला जाएगा और इधर क्या चला जाएगा, dt। अब इसमें हम क्या यूज किए, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जिस टाइप का है उसको उस टाइप के तरफ हम यूज कर लिए। यहाँ dn था तो इधर n चला आया, इधर dt, तो ये अब देखते हैं 0 से t, ये सारा क्या है, एन नोट जो आपको दिया हुआ था इतना न्यूक्लियाई, ये क्या है, इनिशियली दिया हुआ था, इनिशियली यानी t इक्वल टू 0 पे आपको दिया हुआ था कि ये क्या है, एन नोट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इनिशियली एन नोट, फाइनली एन। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल इसमें यूज किए, तो dn वाला इधर चला गया, t इधर चला गया। तो इनिशियली जब ये डीके नहीं किया था, और ये डीके अल्फा क्या है इसका, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ से ये डीके कर रहा है तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, और एन रेट से, एन क्या है, जनरलाइज केस लिए है। इनिशियली यानी एक t इक्वल टू 0 पे, इनिशियली ये कितना पे है, t इक्वल टू 0 पे एन नेट न्यूक्लियाई है। आफ्टर टाइम t इसके पास कितना होगा, तो बेसिक सा हम फॉर्मूला यूज किए। प्रोडक्शन का रेट क्या है, तो प्रोडक्शन का रेट अल्फा है, अल्फा रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है, और ये डीके हो रहा है लैम्डा, और इसके पास एन न्यूक्लियाई है। तो ये जो है इस रेट से, यानी कि ये dn बाई dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसे कहते हैं, कि ये प्रोड्यूस इस रेट से हो रहा है और ये डीके इतना हुआ, तो बच कितना रहा है, तो अल्फा माइनस dn, ये हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा आपको दिया हुआ है इसका डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इसका डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट के हेल्प से अगर हम इसको यूज करें तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब बोथ साइड क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन यूज कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल हम इसमें यूज किए, जो जिस टाइप का दिख रहा था उसको हम उस टाइप से ले आए। तो ये अल्फा रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा था, और इस रेट से लैम्डा रेट से ये डीके कर रहा था, तो बेसिक सा। और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो हम क्या निकाले, dn बाई dt, इसी कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। dn बाई dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। तो ये इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसका वैल्यू क्या है, प्रोड्यूस इस रेट से कर रहा है, और ये लैम्डा रेट से ये डीके कर रहा है। तो बोथ साइड अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसको बहुत बार हम यूज किए हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे हो, तो इसका बेसिकली हमेशा हम यूज कर लेते हैं log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो फंक्शन n का डिफरेंशिएशन dn, तो ये हम निकाल लिए। और यहाँ से क्या होगा, लैम्डा से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लैम्डा dn। लैम्डा तो समथिंग कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट है, जो आपको दिया हुआ है लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है। तो उसी रेट से ये क्या होगा, ये डीके करेगा। तो लैम्डा आपको क्या दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म का 0, तो इसका ये होना चाहिए। तो ये न्यूमरेटर में है नहीं, सिर्फ हमको लैम्डा एन, तो न्यूमरेटर में ये भी होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये आपका हो गया फंक्शन, ये आपका हो गया फंक्शन, और ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। अगर प्रेजेंट हो तो इसका log x डायरेक्ट हम इसमें यूज कर देंगे। यहाँ पे बेस ई होता है एक्सपोनेंशियल, तो हम यहाँ यूज करते हैं ln x, और x के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, dn ये होना चाहिए न्यूमरेटर में, जबकि सिर्फ dn है, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे इससे और लैम्डा n से डिवाइड भी कर देंगे, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, ln अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, इतना सारा आपका x के हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो नीचे भी डिवाइड भी किए हैं माइनस लैम्डा से, और dt का इंटीग्रेशन तो सिंपली t हो जाएगा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान था, इस रेट से ये क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, इस रेट से डीके हो रहा था। तो ये आपका क्या हुआ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि किस रेट से ये ब्रेक कर रहा है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये आपका आया dn/dt। तो अल्फा से ये क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, और इससे डीके हो रहा था। तो दोनों साइड बेसिक वेरिएबल सेपरेबल हम यूज किए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएं, वेरिएबल सेपरेबल। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने के लिए माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस से डिवाइड भी कर दिए। अब इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट इनिशियली t = 0 पे कितना है, n0, और वही तो आपको निकालना है कि अपर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बस बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा यूज करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ln का मतलब जिसका बेस ई हो, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, इट इज बेसिकली इक्वल टू, और यहाँ तो सिंप्लिटी हो जाएगा, लोअर लिमिट 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n0, यानी इनिशियली n0 है। अब इसमें हम अगर पुट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, और यहाँ से हाफ लाइफ यहाँ से हम निकाल लेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, तो यहाँ से हाफ लाइफ भी अगर हम निकाल लें, हाफ लाइफ तो क्या हो जाता है, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो हाफ लाइफ भी आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, ये तो जो कांस्टेंट टर्म है 1/λ, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ही लेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा माइनस लैम्डा n0, ये आपका हो जाएगा बेसिकली इक्वल टू टाइम t। तो यही आपसे पूछा था कि आफ्टर टाइम t कितना होगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा ये, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, log a बाई बी, log a माइनस बी log a बाई बी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, दोनों को पुट करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट। तो log a माइनस बी log a बाई बी हो जाता है, ये बेसिकली ये आपका आ गया। तो यहाँ से अगर वैल्यू आपसे पूछे कि एन नोट का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट। अब ये क्या हो जाएगा, ई का पावर टी हो जाएगा, ई का पावर टी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एल एन का ई का पावर टी हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू आपका बेसिकली यहाँ से क्लियरली आ जाएगा। अब सेकेंड वाले में कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू ये पुट कर दीजिए। अब अल्फा का वैल्यू अगर ये पुट कर देते हैं तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा, तो इसमें बस अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी आपका आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या पुट करना है, अल्फा का वैल्यू 2n0 इंटू लैम्डा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म चल रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस लैम्डा। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड माइनस लैम्डा इंटू टी। ये वाला माइनस लैम्डा जो नीचे चल रहा था ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा इंटू टी इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी।
ये आपका आ गया, बहुत बेसिक सा। ये जो आपका माइनस लेमडा था ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू ये पुट कर देते हैं आपसे, बस यही आपसे पूछा है। और लास्ट में आपसे पूछा है एन का वैल्यू इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी तो ऐसा कुछ है नहीं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 1/2 लाइफ। फर्स्ट वाले में तो यही बेसिक सा चीज पूछा था, और सेकेंड वाले में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 1/2 लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये आपका यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, T1/2 हाफ लाइफ। तो टाइम का वैल्यू इसमें हम क्या पुट कर देंगे, तो टाइम का वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर देते तो आपसे यही पूछा है। और अल्फा का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू हम ये पुट करते हैं। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका बहुत क्लियर आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से मिटा देते हैं तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आया था, log a माइनस log b। इसमें हम यूज क्या किए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ये आया था माइनस, तो log का बस बेसिक सा प्रॉपर्टी log a माइनस log b, तो log a/b हो जाता है ln a/b। वही वाला प्रॉपर्टीज हम बेसिक से यूज किए। ये आपका क्या आ गया, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट। ये आपका हो गया। और यहाँ माइनस लैम्डा जो इधर डिवाइड में था ई का पावर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टी विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट इज ई टू द बेस लैम्डा इंटू टी। तो ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसमें पुट कर दीजिए जो भी आपसे कह रहा है। और टाइम का वैल्यू, तो टाइम का वैल्यू आफ्टर 1/2 लाइफ। तो 1/2 लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, तो टाइम का वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर देंगे, तो टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे T1/2 इज ln2 बाय सिंपली लैम्डा। ये बस वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो ई का पावर माइनस लैम्डा, और टाइम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ln2 बाय लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, बस ये वाला टाइम आप पुट कर दीजिए। तो अब का ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये टाइम अगर हम पुट कर देते हैं तो आया क्या, log a माइनस b। ये कहाँ से आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली यही हो गया। और माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, वही इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया डायरेक्ट, यही वाला इधर मल्टीप्लाई में चला गया और ई टू द पावर लैम्डा बन गया। इंटीग्रेशन ये था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो log a माइनस log b था, log उसको हम क्या कर दिए, log a/log b कर दिए। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन। ये log a माइनस log b बहुत कमाल का है। इंटीग्रेशन तो यहीं पे आपका आ गया। और ये जो माइनस लैम्डा ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में चला गया, इसीलिए माइनस लैम्डा इंटू टी हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे जैसा कि इसका बेस ई था तो वो उधर क्या हो जाता है, पावर में हो जाता है। log का ये प्रॉपर्टीज है कि इधर जैसे ln अगर x हो और इधर अगर t हो तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये जब राइट साइड जाता है तो क्या हो जाता है, इधर x बच जाता है और इधर क्या हो जाता है, इसका जो बेस है e, ये e की पावर t हो जाता है। तो वही वाला हम प्रॉपर्टीज यूज किए। ln से डायरेक्ट ये वाला हम यूज किए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा अगर आपका ln x हो तो ये पावर में चला जाता है, फिर जब ये वापस आता है तो ये ln x बन जाता है और ये क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो ये इस टाइप से log का प्रॉपर्टी चलते रहता है। और log a माइनस log b log a/b होता है। ध्यान से देखिए, इसका ln का मतलब ही हुआ बेस उसका e हुआ, और जब इधर चला गया तो e का पावर t हो गया। तो बेस चेंजिंग ये बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज है। तो वही वाला हम यूज किए। ये वाला नीचे आ गया और इसका जो e है ये उसके पावर में चला जाता है। तो ये अब इसमें हम टाइम क्या पुट कर देंगे, तो टाइम पुट कर देंगे, ये वाला टाइम पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन है टाइम बस ये पुट कर देते हैं, अल्फा के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। बाकी तो क्वेश्चन वही है। मेन ये जो आपका वेरिएबल सेपरेबल, ज़्यादा भी कंसेप्ट इसमें हम यूज नहीं किए, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल यूज कर दिए कि जो जिस टाइप का लगा n को n तरफ ले आए और इधर t को t तरफ। इंटीग्रेशन बेसिक, इधर आपका डिफरेंशिएशन इसका न्यूमरेटर में था तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर दिए, ln x आ गया। और एक बार log a माइनस log b यूज किए। तो log a माइनस log b क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाला कंसेप्ट यूज किए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b log a b हो गया। बाकी आप टाइम ये पुट कर दीजिए जो कि आपसे पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू ये पुट कर दीजिए,
और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज़ है कि जब इधर जाता है, हालांकि ये लॉ का बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको अगर हम आगे को रिलेट करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया आपका, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट इज बेसिकली इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब टी हाफ लाइफ, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, टी का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे ये, तो टी का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं क्या, ln2 बाय लैम्डा, तो ये आपका टी हाफ लाइफ आ गया। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा ln2 का पावर -1, तो ये आपका चला जाएगा -1, इधर चला जाएगा 2 का पावर -1, इसका भी बेस यही है, इसका भी बेस यही है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, और अल्फा का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट, और ये वैल्यू क्या हो गया, बेस भी वही पावर भी वही, तो 2 का पावर -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। ये जो 1 पावर है ये इधर चला गया, तो बेस भी वही पावर भी वही, तो सेम हो जाएगा 1/2, और 2 का पावर -1 इसको क्या लिखेंगे 1/2, और अल्फा की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। अल्फा की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं 2n नोट, तो अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, और यहाँ पे अगर 2n नोट पुट कर दिए तो 2n नोट में 1n नोट अगर चला गया, इसको हम 2n नोट इंटू लैम्डा में लैम्डा n नोट चला गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 नोट आ गया। तो ये आपका अब ये क्वेश्चन डील हो गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ बचेगा अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, अब 2 में 1 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा इंटू एन नोट इज 1/2। अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आफ्टर 1 हाफ लाइफ, इसके पास कितना बचेगा, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ यहाँ से क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स, तो 2 अल्फा माइनस 2n इंटू लैम्डा बेसिकली इक्वल टू लैम्डा एन नोट। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आपका बेसिकली आ जाएगा, तो n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2 अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, ये आपका n का वैल्यू आएगा, यही आपसे पूछा है। और आपसे कह रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें t टेंस टू इन्फिनिटी, तो t टेंस टू इन्फिनिटी यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जैसा कि अभी हम कंसेप्ट लाए थे अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, ये आपका रिलेशन आया था, तो लॉग इधर गया अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट, और ये आपका क्या आ गया e पावर लैम्डा इंटू टी। और अगर यहाँ पे हम पुट कर दे t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि टाइम अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, t टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर e पावर लैम्डा इंटू टी। अब t टेंस टू इन्फिनिटी अगर हुआ तो 1 टेंस टू ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो क्या हो गया, ये 1/इन्फिनिटी बेसिकली इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के ये नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 के पावर 1/इन्फिनिटी दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो आपसे यही कह रहा है कि सेकंड वाले, पहला वाले में तो आपसे कह रहा था टाइम क्या होना चाहिए 1 हाफ लाइफ t 1/2, और t 1/2 का वैल्यू क्या होता है ln2 बाय लैम्डा, जो हम पुट कर दिए, यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो गया, और आपका वैल्यू क्या आ गया, कुछ ये आ गया। तो और इधर क्या हो गया, ये माइनस जो था ये इधर चला गया, तो 2 के पावर क्या हो गया 1/2, तो ये 2 नहीं होके 1/2 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा 1 टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/10, तो ये आपका क्या हो जाएगा टेंस टू 0 हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन नोट, ये 0 के बराबर हो जाएगा।
ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आंसर क्या आ जाएगा, तो वही आपसे पूछ रहा है आफ्टर ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, तो ये आपका हो गया अल्फा दैट इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो यही आपसे पूछा था कि t टेंस टू अगर इन्फिनिटी हुआ तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पावर e का पावर लैम्डा इंटू टी। तो t इन्फिनिटी हुआ तो 1 टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। और बाकी t हाफ लाइफ वाला पुट करना था, तो इसमें दो क्वेश्चन था। अल्फा का वैल्यू ये पुट कर दीजिए तो ये आपका ये आ जाएगा, और t टेंस टू इसमें हाफ लाइफ पुट करना था, तो ये आपका भी ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम बेसिकली 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था, यही वाला है, यही वाला आपका पहला क्वेश्चन था कि आप बताइए क्या वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू होगा। इसमें आपको एक बार कहा कि अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए ये, और टाइम क्या होना चाहिए, हाफ लाइफ ln2 बाय लैम्डा, टाइम ये होना चाहिए, ये पुट कर दिए। लास्ट में कह रहा था कि t टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कमाल का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या था, प्रोडक्शन का रेट अल्फा था और ये डीके कांस्टेंट लैम्डा था, और n रेट से ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ये क्या है, डीके कांस्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्शन का रेट। तो ये हम निकाले थे डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किया आया था। तो ये क्वेश्चन जो कि ये 1998 में ये क्वेश्चन पूछा